पर बाहर है, वो कहते हैं बेल पर बाहर है, गलत कह रहे हैं। कौन 2G घोटाले में बेल पे बाहर है? इन्होंने तो बरी कर दिया है। वो हेरल्ड की बात कर रहे हैं ना, बेल पे बाहर है कि नहीं? आप देखिए जो दो मुद्दों की बात कर रहे हैं, इनको तो बोलो किसी एक मुद्दे पे तो जांच कर दे, किसी एक मुद्दे पे जांच की तो बात कर दें। अब ये शांत हो जाए तो मैं उत्तर दूं। देखिए कैसे झूठ और फर्जीवाड़ा कांग्रेसी करते हैं, उसका उदाहरण आपका चैनल देख रहा है। 2G पर कोई भी कांग्रेस की सरकार ने जांच का आदेश नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संघवी का आदेश था, जिसके कारण ए राजा जेल में गए। और यह जानकारी सबके सामने है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी सीबीआई को तोता बनाकर इन्होंने रखा, और तोते के कुकर्म के कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसी को नहीं छोड़ा था। तोते का जो कुकर्म था, जो आपके समय में सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने तोता कहा था, उस तोते ने काम नहीं किया। अब आप कृपा करके मुझे बताइए कि नेशनल हेराल्ड का मामला, ये डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर कोर्ट के आदेश में श्रीमती सोनिया गांधी आईपीसी की सेक्शन 420 की अभियुक्त है कि नहीं है, वो बेल पर है कि नहीं है। श्रीमान राहुल गांधी 420 के अभियोग में कोर्ट के आदेश पर, किसी ने ये मुकदमा सरकार ने नहीं किया, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी कोर्ट में गए। 2012 में जब यूपीए का शासनकाल था, उसी समय यह आदेश हुआ कि इसकी जांच की जाए, और यह पाया गया कि श्रीमती सोनिया गांधी ने गबन किया है, श्री राहुल गांधी ने गबन किया है। तो जिनकी पार्टी के अध्यक्ष गबन के अभियुक्त हो, जिनकी पार्टी के युवराज गबन के अभियुक्त हो, 420 के रजिस्टर्ड अभियुक्त हो, ऐसे लोग किसी के पर भी निराधार आरोप उछालेंगे। तो अच्छा, मैं एक बार अनुराग जी के पास जा रही हूँ। अनुराग जी को स्क्रीन पर लीजिए, उसके बाद हम जरा एक बार फिर से सुनवाएंगे। एक बार मैं फिर से सुनवाना चाहती हूँ, क्योंकि वो जो शायरी आज प्रधानमंत्री ने जो शेर कहे संसद में, उनसे प्रभावित होकर बहुत से हमारे मेहमान भी आज शेर से शुरुआत कर रहे हैं। मैं अनुराग जी आपसे पूछ रही हूँ, जब वो ये कहते हैं कि जैसी जिसकी भावना वैसे लगे सीन, तो ये सिर्फ कांग्रेस पर हमला है या बाकी पार्टियों पर भी हमला है जो आरोप लगाते रहते हैं? देखिए प्रधानमंत्री जी, मैंने जो सवाल आपसे पूछा उसके बारे में चर्चा नहीं हो रही। बात चर्चा फिर वही शुरू हो जाती है कि कांग्रेस ने क्या किया। देखो, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया देश में। 10 साल कांग्रेस की सरकार थी। अगर कांग्रेस ने अच्छा किया होता तो जनता उनको चुनती। जनता ने उनको क्यों हटाया? क्योंकि आपने सपना दिया था कि हम आएंगे तो हम देश को अच्छा ले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने यही तो कहा था। उस समय डीजल पेट्रोल की बात होती थी, जब वो 65 रुपए थे, तब डीजल पेट्रोल बहुत महंगा नजर आ रहा था। आज 100 के पार चला गया है, तो उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। तब रुपए इतना पतला हो रहा था जब वो 60-62 रुपए पे था, आज 80 रुपए पे हो गया है डॉलर के मुकाबले। उस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही? सवाल इस बात का है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया था, इसलिए जनता ने उनको हटा दिया। अबे भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी थी कि देश के युवाओं के बारे में सोचते, या देश की अर्थव्यवस्था और देश की किसानों के बारे में बात होती। वो तो नहीं हो रही है ना। ना महंगाई पे चर्चा, कोई बात हो रही है क्या? पार्लियामेंट चल रहा है, महंगाई पे कोई चर्चा नहीं है। आप बताइए, बेरोजगारी दर 8% के करीब है, 8 से ऊपर भी चली गई है, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं है। महंगाई दर बढ़ती चली जा रही है, उस पर कोई चर्चा नहीं है। आखिर क्यों नहीं है? अनुराग जी उन्होंने विपक्ष से ही कहा है, आम आदमी कैसे जूझ रहा है, जो लोग, उस पर चर्चा क्यों? जिन लोगों को सरकार की तरफ से जो काम किए जा रहे हैं उनका लाभ मिल रहा है, वो इस झूठ पर भरोसा नहीं करेंगे। अब वो बात वही आ जाती है, तुम्हारे पांव के नीचे जमीन नहीं, कमाल है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। ये तो उन्हीं के लिए कहा गया ना कि भाई जमीन तो है नहीं, राजनीतिक जमीन नहीं है, लेकिन बार बार कहना जरूर है कि ये झूठे हैं, ये झूठे, सामने वाले झूठे, पर आते वही हैं बार बार। मैंने